हंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। देवताधिकरण चल रहा है। इसमें पहले यह बतलाया गया कि इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि जो भी देवता हैं, यदि उनका विग्रह अर्थात शरीर माना गया तो जैसे हम लोगों का शरीर उत्पन्न होता है, कुछ वर्षों के बाद विनष्ट होता है, ऐसे ही देवताओं का शरीर, चाहे इंद्र हो, वरुण हो या कुबेर हो या अग्नि देवता हो, सभी का शरीर उत्पन्न मानेंगे तो उत्पत्ति के पहले वह शरीर नहीं था, और जब शरीर नष्ट होगा उसके बाद वह शरीर नहीं रहेगा। तो देवता इंद्रादि जो हैं वे अनित्य हो जाएंगे। तो वेदों को नित्य माना गया। वेदों के जो शब्द हैं और उन शब्दों का अर्थ जो इंद्रादि देवता हैं, जब अर्थ अनित्य हो गया तो वैदिक शब्दों का अर्थों से जो नित्य संबंध माना गया, जब संबंध ही नहीं रहेगा तो संबंध नित्य कैसे हो सकता है, यह चर्चा पूर्व सूत्र में आई। और उसका समाधान यह दिया गया कि इंद्र शब्द हो, चाहे वरुण हो अथवा कुबेर शब्द हो, इन शब्दों का अर्थ इंद्रादि व्यक्ति नहीं है। क्या है? कहते हैं इंद्र शब्द का अर्थ है इंद्र रूपी संस्थान। संस्थान जो है वह नित्य होता है, तो इंद्र शब्द और उसका वाच्य जो संस्थान है वह नित्य होगा, फिर उसका संबंध भी नित्य हो जाएगा। इसलिए वेदों में नित्यत्व सुरक्षित रहेगा। यह चर्चा पहले आ चुकी है। अब भगवान वेदव्यास एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। समान नाम रूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। यह सूत्र प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 30वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, भगवान व्यास ने इस सूत्र को क्यों लिखा, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कारण बतला रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रलय दो प्रकार के होते हैं। वैसे कई प्रकार के प्रलय हैं, तो जो अवान्तर प्रलय है, एक तो प्राकृत प्रलय है। प्राकृत प्रलय में पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, इस प्रकार अपने अपने कारण में लीन होते होते अहंकार महत्तत्व में, महत्तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। उस समय ब्रह्मा जी भी नहीं बचते हैं, वे भी मर जाते हैं। ये प्राकृत प्रलय है। अवान्तर प्रलय है तीनों लोगों का, भूर्भुवः स्वः, इन तीनों लोगों का प्रलय हो गया। तो यहाँ के महर्षि जो हैं, सप्तर्षि इत्यादि हैं, वो दूसरे लोकों में चले जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि जैसे इसी को एक प्रकार से खंड प्रलय कहते हैं। तीनों लोकों का प्रलय हो गया, अन्य लोक हैं, तो उस समय
व्यवहार चलता है। जैसे अपने लोग सोते हैं, प्रगाढ़ निद्रा आई, तो प्रगाढ़ निद्रा आने पर हम तो सो रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, किंतु दूसरे जो प्राणी हैं वो जाग रहे हैं, उनका व्यवहार चल रहा है। और इसके बाद जब हम जगते हैं, सोने के बाद जब जगते हैं, 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में भी व्यवहार चल रहा है, अभी जैसे आपका हमारा। स्वप्नावस्था में हम अनेक प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, जाते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, वह भी व्यवहार चलता है। जब हम सुषुप्त में प्रवेश करते हैं, जो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है, जिसके बाद जब हम जागते हैं तो हम कहते बड़े सुख से सोए, कुछ पता ही नहीं चला। तो सुषुप्त में किसी भी व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, कोई भी व्यवहार नहीं होता है। हम भले सोए हैं, कोई सभी व्यवहार हमारे बंद हैं, किंतु दूसरे लोग तो जाग रहे हैं। तो सोने के बाद जब जगते हैं तो पूर्व के जितने व्यवहार हैं उनका स्मरण होता है, कौन हमारा पिता है, कौन माता है, कौन गुरु है, कौन शिष्य है, और हम उस व्यवहार में प्रवृत्त हो जाते हैं। महाप्रलय की जो अवस्था है, जिसमें ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं, कोई भी देवी देवता नहीं रहता है, तो उस समय की स्थिति यह है जैसे हम पूर्व जन्म में मान लीजिए मनुष्य थे या देवता थे, जो भी थे, ब्राह्मण है इस समय, पूर्व जन्म में मान लीजिए क्षत्रिय थे, अब क्षत्रिय शरीर जो है नष्ट हो गया, इस जन्म में हम ब्राह्मण बने। अब हमें पूर्व जन्म और उन पूर्व जन्म में जो हमारे संबंधित है उनका स्मरण नहीं होता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है उस समय की बात है। महाप्रलय की कुछ ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं, सभी देवता मर जाते हैं, अब कुछ रहता ही नहीं है। तो प्रश्न यह है कि जैसे सुषुप्त अवस्था में हम भले सोए थे, हमको कुछ नहीं पता चला, किंतु दूसरे प्राणी जाग रहे थे, उनका व्यवहार चल रहा था, जब हम जगते हैं तो पुनः उनसे व्यवहार करने लगते हैं। ये तो ठीक है, कहीं खंड प्रलय हुआ, भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों का प्रलय हो गया, अन्य लोग बचे हुए हैं, उनका व्यवहार चल रहा है, उसके अनुसार पुनः व्यवहार आरंभ हो जाएगा, क्योंकि अन्य लोग तो सुरक्षित थे। महाप्रलय में तो भूर्भुवः स्वः, महः जनः तपः सत्य, ये जितने लोक हैं, 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 14 लोक नष्ट हो जाते हैं, कोई भी नहीं बचता है। तो जैसे हमने पूर्व जन्म में जो किया है, इस जन्म को हमने प्राप्त किया, तो पूर्व जन्म की कोई भी बात हमारे स्मरण में नहीं आती है। तो महाप्रलय के बाद जो सृष्टि होगी, उसमें भी पूर्व में जो घटित हुआ है उसका स्मरण किसी को नहीं रहेगा। तो कैसे सृष्टि होगी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया। समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, नन्नेवं अवांतर प्रलये सतीन्द्रादि व्यक्तेर वेद शब्देभ्य एव प्रजापतिः संसमृत्य तत्तदर्थांश्च अवगम्य विरचयेत तथा सृष्टौ वेद नित्यत्वम अपि उपपद्यते। कहते हैं कि अवांतर प्रलय जो हुआ, 3 लोकों का प्रलय हो गया, अन्य लोग बचे हुए हैं, तो इंद्रादि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति का अर्थ यहाँ होता है कि शरीर, इंद्रादि जो शरीर हैं, वेद शब्द से इंद्र शब्द को पकड़ा और इंद्र शब्द का उच्चारण किया, और इंद्र की जो आकृति थी उसका मन से चिंतन किया और इंद्र की रचना की, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, रचना कर देंगे। ये तो ठीक है, वेद नित्य हो जाएंगे, क्योंकि उस अर्थ जो है, इंद्र शब्द का अर्थ क्या है, इंद्र का संस्थान, संस्थान जो है नित्य है। अब ये बताइए, इससे वेद की नित्यता तो सिद्ध रहेगी। परम प्राकृत प्रलय हेतु, जो प्राकृत प्रलय होता है, प्राकृत प्रलय माने ब्रह्मा इत्यादि भी मर गए, प्रकृति परमात्मा में लीन हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। भूराद्यखिल लोक तत्कारणीभूत महदहंकारादिनाम
समेषां विनष्टत्वात् तदानीं सृष्टुरप्यभावात् कथम वेद शब्देभ्यो जगद रचना वैचित्र्यम। कहते ये बतलाइए, ब्रह्मा जी भी नहीं है, प्राकृत प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी भी नहीं है, अब जो सृष्टि होगी भूर्भुवः स्वः सभी लोग, और उनके कारण क्या मैंने बताया ना, पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, शब्द तन मात्रा में, इस प्रकार अहंकार में वह अहंकार महत्तत्व में, महत्तत्व प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है, वहां ब्रह्मा जी भी नहीं है। कहते हैं तदानीम सृष्टो अप्यभावात्, सृष्टा कोई है नहीं, ब्रह्मा ही तो सबकी रचना करते हैं इंद्रादि की। तो जब ब्रह्मा जी नहीं है, सृष्टा रचना करने वाला नहीं है, तो कथम वेद शब्देभ्यो जगद रचना वैचित्र्यम। तो अब वेद के शब्दों से इंद्रादि शब्दों का उच्चारण करके, इंद्रादि आकृतियों का मन से ध्यान करके, इंद्रादि व्यक्तियों को, इंद्रादि शरीरों को कौन उत्पन्न करेगा, यह है प्रश्न। कहते हैं कथंतरम विनष्टस्य वेदस्य नित्यत्वम। दूसरी बात, जब महाप्रलय में प्रकृति भी परमात्मा में लीन हो गई, तब तो कुछ बचा ही नहीं, वेद शब्द राशि है, शब्दों का समूह वेद है, अब शब्द भी नहीं बचा हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं बचा, तो उस समय वेद भी नहीं रहे, तो वेद नित्य कैसे माने जाएंगे, यह प्रश्न खड़ा हुआ। तथा च कथम वेद शब्द पूर्वकत्वं सृष्टेः स्याद इति आशंकायाम आह समानेत्यादिकम। अब आपने कहा कि वेद शब्द, वेदों में जो शब्द हैं इंद्रादि शब्द, इंद्रादि शब्दों का उच्चारण किया, आकृति का मन से ध्यान किया, और इंद्रादि शरीरों की रचना किया। कहते हैं जब वेद ही नहीं था, सृष्टा ही नहीं था, रचना करने वाले ब्रह्मा ही नहीं थे, वेद भी नष्ट हो गए थे, तो वेद के शब्दों का उच्चारण करके, इंद्र शब्द का उच्चारण मान लीजिए किया, तो इंद्रादि संस्थान का स्मरण किया, फिर इंद्र शरीर का निर्माण किया। कहे ये सब बात कैसे सिद्ध हो सकती है? इस आशंका को दूर करने के लिए भगवान बादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया, समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। कहते सुनिए, जो प्राकृत प्रलय हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, वहां पर भी पुनर्जगत सृष्टियावृत्तौ न कश्चित विरोधा, पुनः जगत की सृष्टि होने में यह आवृत्ति है। एक बार सृष्टि हुई, फिर दूसरी बार सृष्टि हुई, तो सृष्टि की आवृत्ति हुई। कहे पुनः सृष्टि होने में कोई विरोध नहीं है। कहे हमने तो विरोध दिखाया, जब ब्रह्मा जी ही नहीं रहेंगे तो इंद्रादि शब्द का उच्चारण करके, इंद्रादि देवताओं के संस्थान का स्मरण करके इंद्रादि शरीरों को कौन उत्पन्न करेगा, यह मेरी शंका है। इसका आप समाधान दीजिए। कुतः? कहे क्यों नहीं विरोध है? कहते सुनिए, सृज्यानाम पूर्वोक्त समान नाम रूपत्वात्, जो सृष्टि होनी है प्राकृत प्रलय के बाद, जो सृज्य पदार्थ हैं, रचे जाने वाले पदार्थ हैं, पूर्वोक्त समान नाम रूपत्वात्, प्राकृत प्रलय के पहले जो सृष्टि थी उसमें जैसे ब्रह्मा थे, जैसे इंद्र थे, वरुण थे, कुबेर थे, उसी प्रकार के नाम और रूप वाली सृष्टि पुनः होनी है, कोई अंतर नहीं है। कहे इसको आप विस्तार से समझाइए। कहे सुनिए, आदि सर्गेपि परमात्मा स्वस्मिन् लीनस्य जगतः पूर्व संस्थानम स्मरन् बहुस्याम प्रजायेय इति संकल्प्य अखिल चिद चिद रूपम जगत सूक्ष्म रूपेण अवस्थितम यत्। कहते सुनिए, जो आदि सृष्टि हुई, पहले वाली सृष्टि हुई, उस सृष्टि में परमात्मा ने क्या किया? अभी हमने बताया कि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है, भगवान विष्णु में लीन हो गई। अब अपने में लीन जो जगत है, संसार, उस जगत का जो पूर्ण रूप था, पूर्ण रूप क्या था? ब्रह्मा थे, इंद्र थे, वरुण थे, कुबेर थे, सूर्य थे, चंद्रमा थे, नक्षत्र थे, सप्तर्षि थे, ये सब थे।
पूर्व संस्थानम स्मरण, उनके पूर्व संस्थान का स्मरण किया। इंद्र कैसे थे, वरुण कैसे थे, इसका स्मरण किया। और उसके बाद बहुश्याम प्रजाये, ये संकल्प किया परमात्मा ने कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। और ऐसा संकल्प करके अखिल चिद चिद रूपम जगत सूक्ष्म रूपेण अवस्थितम यत्, सूक्ष्म रूप से जो जगत परमात्मा में स्थित था, सब पर प्रकृति में गए, प्रकृति परमात्मा में लीन हुई तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ते गए। कहते हैं तन महदादि ब्रह्मांडम चतुर्मुखांतम यथा पूर्वम सृष्ट्वा प्राक कल्पीय स्वरवर्णान पूर्वी मतो वेदान अनादि सिद्धान एवं प्रकटीकृत्य हिरण्यगर्भाय उपदिश्य देवाद्याकार जगत सर्गे यथा पूर्वं नियुज्य तदंतर्यामि स्वरूपेण स्वयं अवस्थाय अखिल जगन मंडलम व्यापनोति। कहते देखिए, अपने में स्थित परमात्मा में स्थित जो सूक्ष्म जगत है, रचना काल में तो स्थूल जगत है जो दिख रहा है, और जब पृथ्वी जल जल तेज तेज वायु में लीन होते गया तो सूक्ष्म हो गया। तो अपने में लीन जो जगत है, बहुत श्याम प्रजाए, अनेक रूपों में मैं हो जाऊं। उन जगत का जो पूर्व स्वरूप था, मैंने बताया सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा इत्यादि थे, इसका स्मरण किया भगवान ने संस्थान का। और प्रकृति से महत् तत्व को प्रकट किया, प्रकृति से महत्, अपने से प्रकृति को प्रकट किया, प्रकृति से महत् तत्व की उत्पत्ति हुई, महत् तत्व से अहंकार, अहंकार ऐसे होते होते पृथ्वी तक उत्पत्ति हुई। और चतुर्मुखांतम, चतुर्मुख पर्यंत सृष्टि किया भगवान ने। भगवान स्वयं पंचीकरण प्रक्रिया करते हैं, ये विषय अलग है, इसलिए इस पर हम विशेष नहीं बोलेंगे। प्राक कल्प में, पूर्व कल्प में जो वेद से जैसा स्वर था, जैसा वर्ण था, जैसी आन पूर्वी थी, ऐसे अनादि सिद्ध वेदों को भगवान ने प्रकट किया। और प्रकट करके देखिए, प्रकट होना और पैदा होना, उत्पन्न होना, दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पर कोई सिद्ध महात्मा प्रकट हो जाए तो प्रकट होगा कौन? जो पहले से है। और उत्पन्न वह होता है जो पहले से नहीं है। ये मोटी मोटा बात समझनी चाहिए। तो भगवान ने वेदों को प्रकट किया और हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी हैं उनको वेदों का उपदेश दिया। और ब्रह्मा जी से कहा कि जगत की सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने वैदिक वेद के जो इंद्र शब्द हैं, वरुण शब्द हैं, जो भी भू शब्द है, जल शब्द है, उसका उच्चारण किया और भूमि इत्यादि की सृष्टि की। अब परमात्मा स्वयं अंतर्यामी स्वरूप से संपूर्ण जगत मंडल को व्याप्त करके स्थिर हो गए। सत्कार्यवादम अभ्युपगच्छता अयम वैदिक पंथा। कहते सत्कार्यवाद को जो मानने वाले हैं उनके लिए यही वैदिक मार्ग है। देखिए, ऐसा है कि नैयायिक हैं, नैयायिकों के यहाँ आरंभवाद है। घड़ा बनाना है, मिट्टी लाए, कुंभकार मिट्टी लाया और मिट्टी को चाक इत्यादि पर रखा और घड़ा कुल्हड़ इत्यादि बनाया। पहले घड़ा नहीं था। घड़े के निर्माण में दो कपाल हैं, वो समवायी कारण है। कपालद्वय का जो संयोग है वो असमवायी कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। वेदांत में सत्कार्यवाद माना गया। सत्कार्यवाद का मतलब यह होता है कि कार्य पहले है, कार्य पहले है और कारण सामग्री जो है उसको इकट्ठा करने से कार्य प्रकट होता है। कैसे? जैसे यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में अग्नि का प्राकट्य होता है। एक नीचे अरणी रखते हैं, एक ऊपर, बीच में लगा करके और मंथन करते हैं, अरण्य मंथन उसको कहते हैं। अग्नि प्रकट होती है। जब अग्नि लकड़ी में है पहले से, तब न प्रकट हो रही है। इसी प्रकार कार्य जो है कारण में स्थित रहता है। अगर ऐसा न माने, नए कार्य की रचना माने, तो कहते अच्छा ये बताइए कि घी निकालना है, घी, अब आप नया मानोगे तो जल को मथना शुरू करो, जल के मंथन से घी निकलेगा? नहीं। बारी मथे घृत हो ये बरु सेकता ते बरु तेल।
बालू के कण ले आइए और उसको खूब इधर उधर निचोड़िए, उससे तेल नहीं निकलेगा। तेल किससे निकलेगा? सरसों से। तो सरसों में तेल पहले से है, जब आप उसको पेरे हो रहेंगे तो निकलेगा। गन्ना है, ईख में रस पहले से है, ये सामान्य प्राणी भी जानता है। और जब उसको कोल्हू में करते हैं तो रस निकलता है, तो रस पैदा हुआ क्या? नहीं। इसी प्रकार सत्कार्यवाद, कार्य पहले से है, केवल जिसको कारण आप कहते हैं उसके द्वारा वह अभिव्यक्त होता है। ये बताए। कहते हैं गतकल्पीय वेदस्य तादृश आनुपूर्वी मत एव अस्याम सृष्टावपि संस्मृत्य उपदिष्टत्वाद अपौरुषेयत्वम अपि अक्षतम। कहते पूर्व कल्प में जो वेद था, जैसा स्वर, वेदों में उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त ये सब स्वर है, और स्वर में भेद हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। शब्द वही इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उच्चारण किया इंद्र शत्रु बढ़ो, स्वर में गड़बड़ी हो गई तो क्या समास होगा, ये विषय अलग है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। स्वर की गड़बड़ी हो से त्वष्टा ऋषि कर रहे हैं, त्वष्टा ऋषि आहुति डाल रहे हैं दक्षिणाग्नि में, और कहते हैं इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब इंद्र शत्रु संबोधन है, यहाँ पर इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु और इंद्र शत्रु यस्य सह इंद्र शत्रु, दो समास होने वाले हैं, एक बहुब्रीहि एक षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का अर्थ होता है इंद्र से शत्रु, इंद्र को मारने वाला, और इंद्र शत्रु यस्य बहुब्रीहि समास करेंगे तो हो जाएगा इंद्र हो मारने वाले जिसको ऐसे तुम पैदा हो। महाराज स्वर की गड़बड़ी कर दिया, बोला तो इंद्र शत्रु ही, स्वर की गड़बड़ी होने से क्या हो गया, बहुब्रीहि समास निकल गया और अर्थ हो गया इंद्र हो मारने वाले जिसको ऐसे तुम पैदा हो। वृत्रासुर पैदा हुआ, इंद्र ने मार डाला। तो स्वर की गड़बड़ी से बड़ा अनर्थ होता है। वेदों में स्वर है, पूर्व कल्प में जो स्वर था वही स्वर, स्वर में भी गड़बड़ी नहीं, जो वर्ण थे वही वर्ण, जो आनपूर्वी थी। जैसे घट शब्द है, अब घट शब्द में घा है, आ है, टा है, आ है, इसमें भी गड़बड़ी नहीं, कोई भी गड़बड़ी नहीं। जैसे पूर्व कल्प में वेद था उसी वेद को भगवान ने, महाराज इस सृष्टि में जो सृष्टि किया उन्होंने ब्रह्मा पर्यंत, उसका स्मरण करके ब्रह्मा जी को उपदेश किया। तो उसका स्मरण करके उपदेश दिया, वेद तो पहले थे, उनका स्मरण किया, भगवान के मस्तिष्क में है वेद, और उपदेश कर दिया। इसलिए वेद नित्य हैं, महाप्रलय होने पर भी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अपरिमिता अनंत शक्तिमतः परमात्मनः कारणत्वे सर्वम इदम उपपद्यते। कहे अच्छा ये बताइए, महाप्रलय हुआ, भगवान ब्रह्म शेष शैया पर शयन कर रहे थे, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष तक महाप्रलय था, और उसके बाद जब योग निद्रा से जगे तो उन्होंने वेद का उपदेश कर दिया। अरे 10 साल 20 साल में हमने पहले जो पढ़ा था, बीच में हमने उसको देखा नहीं तो उसका स्मरण नहीं होता है। तो परमात्मा लाखों वर्ष तक ऐसे सोया हुआ था, योग निद्रा में था, उसको कैसे स्मरण हो गया भाई, ये प्रश्न किया। कहते हैं अपरिमिता अनंत शक्तिमतः परमात्मा, के परमात्मा हमारे और आप जैसे अल्प शक्ति वाले नहीं हैं, परमात्मा अनंत शक्ति वाले हैं, अपरिमित शक्ति है। इसलिए पूर्व कल्प में जो वेद थे उनका स्मरण परमात्मा को हुआ, सर्वशक्तिशाली परमात्मा, इसलिए सब कुछ संभव है। एतत् सर्वं श्रुति स्मृतिभिश्च अवगम्यत इत्याह दर्शनात् स्मृतेश्चेति। कहे ये सब जो बात मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, यह श्रुति और स्मृति दोनों के द्वारा प्रतिपादित होती है। कहते अच्छा, कहते हैं कि आपने कहा दर्शनात् स्मृतेश्च, दर्शन का अर्थ क्या है? कि दर्शनम श्रुति ही, दर्शन का अर्थ है श्रुति वेद। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तैत्तिरीयोपनिषद। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कहिए श्रुति जो है ये बताती है कि जिन्होंने ब्रह्मा की पूर्व में रचना की,
ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया। तो इस श्रुति के द्वारा ब्रह्मांडम उत्पाद्य तस्मै वेदान उपदिशत इत्यर्थम स्पष्टम आह। भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करके उन्हें वेदों का उपदेश देते हैं, यह अर्थ सुस्पष्ट हो रहा है। और कहे कि आपने कहा था जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी, प्राकृत प्रलय के बाद भी वैसे ही सृष्टि हुई, इसमें क्या प्रमाण है? कहते सुनिए, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। कहते हैं ऋग संहिता ऋग्वेद में मंत्र आया, संध्या करने वाले इसको जानते हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता, धाता माने परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने सूर्य और चंद्रमा का निर्माण किया, रचना की। कहे कैसे? कि यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्रमा थे वैसे ही सूर्य चंद्रमा इस कल्प में प्राकृत प्रलय के बाद भी उनकी रचना की गई। तो समान नाम रूप वाली सृष्टि प्राकृत प्रलय के पहले थी, वही सृष्टि प्रलय के बाद जब सृष्टि होना है उस समय भी वही सृष्टि होती है। इसलिए समान नाम रूपत्वाच्च आवृत्तौ अपि अविरोधः। समान नाम रूप होने से पूर्व कल्प के सृष्टि के समान ही इस कल्प की भी सृष्टि है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इत श्रुति ही यथा पूर्वं प्रलयात् पूर्वं सृष्टौ यथा सूर्य चंद्रमसादि सर्वं जगत् आसीत् तथैव उत्तर सृष्टौ तत्सर्वं अकल्पयत् ब्रह्मा इति अभिधत्ते। कहते हैं ये जो श्रुति है, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, यह श्रुति प्रलय के पूर्व सृष्टि में जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि थे वैसे ही इस सृष्टि में भी सूर्य चंद्रमा की रचना किया, ये बतला रही है। तथा कई स्मृति भी आपने कहा था, स्मृति का भी प्रमाण दीजिए, कह लीजिए प्रमाण। तत्र सुप्तस्य देवस्य नाभौ पद्ममजायत तस्मिन् पद्मे महाभाग वेद वेदांग पारगः ब्रह्मोत्पन्नः सतेनोक्तः ब्रह्मोत्पन्नः सतेनोक्तः प्रजासृज महामते। ये श्रुति है। कहते हैं जो भगवान शयन कर रहे थे शेष शैया पर, उनके नाभि से कमल, नाभि से क्या निकला? एक कमल निकला, कमल प्रकट हुआ, और उस कमल में वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ने उनको वेदों को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो परमात्मा ने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। ये स्मृति प्रमाण है। कहे यही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी बतलाई गई है। संक्षिप्य ही पुरा लोकान् मायया स्वयमेव ही महार्णवे शयानोप्सु माम त्वं पूर्वमजीजनः। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 104 सर्ग में चौथा श्लोक है। भगवान श्री राम से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, संक्षिप्त ही पुरा लोकान माया स्वयं हुई। आपने अपने संकल्प के द्वारा लोकों को संक्षिप्त कर दिया, अर्थात प्राकृत प्रलय करके आपने लोकों को अपने में लीन कर लिया। महार्णवे शयानोप्सु, महासागर रूपी जल में आप शयन कर रहे थे और मुझे आपने पहले प्रकट किया, उत्पन्न किया। कैसे? कहे पद्मे दिव्यार्क संकासेनाभ्याम उत्पाद्य मामपि प्राजापत्यम त्वया कर्म मयि सर्वं निवेशितम। जो दिव्य सूर्य के समान प्रकाशमान पद्म है, वो पद्म नाभि में अपने नाभि में आपने उत्पन्न किया और उस पद्म से मुझे प्रकट किया, उत्पन्न किया, और प्राजापत्य कर्म आपने हमको सौंपा। सब कुछ बताया कि आपको क्या क्या करना है। सोहम संन्यस्त भारोहि त्वामुपासे जगत गुरुम। भगवान श्री राम को कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं जिस ब्रह्मा को आपने भार सौंपा, ऐसा मैं ब्रह्मा त्वाम उपासे जगत गुरु, आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, आपकी उपासना करता हूँ। परमात्मा को संपूर्ण लोकों का गुरु कहा गया। योग दर्शन में कहा गया
स पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह परमात्मा पूर्व में जो हुए हैं ब्रह्मा आदि उन सबका गुरु है, क्योंकि काल के वश में वह नहीं है। रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान्। आप रक्षा कीजिए और मेरे तेज को बढ़ाइए। ततस्त्वमपि धुर्धर्षात् तस्मात् भावात् सनातनात् रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णुत्वमुच जग्मिमान्। कहते हैं आप सनातन परमात्मा हैं, लोकों की रक्षा करने के लिए आपने विष्णु रूप ग्रहण किया। आदित्यां वीर्यवान् गर्भः रात्रीणां हर्षवर्धनः समुत्पन्नेषु कार्येषु तेषां साह्याय कल्पसे। आदित्य कहते आदित्याम वीर्यवान गर्भः, ये बता रहे आदित्य में भी आपने गर्भ के रूप में प्रकट हुए। आदित्य से भगवान प्रकट हुए हैं इंद्रादि रूप से, वामन रूप से। सत्वं विवास सत्वं वित्रास्यमानासु प्रजासु जगतांबर रावणस्य वधाकांक्षी मानुषेषु मनोदधाः। ये 104वें सर्ग का 11वां श्लोक है। कहते हैं रावण के द्वारा जितने जीव थे सब भयभीत कर दिए गए, तो संसार में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने रावण के वध की आकांक्षा से, इच्छा से मानुषेषु मनोदधा, आपने मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने के लिए मन बनाया। इत्येवं महता प्रकरणेन उक्तम, कहे इस प्रकरण के द्वारा भी यही बताया गया कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की। तदर्थश्च प्राकृत प्रलयांत आदि सर्गार्थम त्वं महार्णवे शयानः सन् नारायण संज्ञामवाप्य नाभ्यां मामुत्पाद्य प्राजापत्यं सर्वं कर्ममयि निवेश्य। कहते हैं प्राकृत प्रलय जब बीत गया, महाप्रलय का समापन होने वाला था, तो जब उसके बाद प्रथम सृष्टि हुई, सृष्टियाँ तो कई हुई हैं, उसके बाद की जो सृष्टि है उस सृष्टि के लिए आपने महासागर में, क्षीर सागर में शयन करते हुए नारायण संज्ञा को प्राप्त किया और नाभि से मुझे उत्पन्न किया। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और प्राजापत्य कर्म मुझे सौंप करके आप निश्चिंत हो गए। ततस्त्वदुपासकेन मया प्रजा रक्षणार्थं प्रार्थितो विष्णुआदि रूपेण अत्र आविर्भूय तदरूपेण अवध्यस्य रावणस्य वधाकांक्षी त्वं मानुषेषु मनोदधाः। कहते हैं आपने प्राजापत्य कर्म मुझे सौंपा, अब आपका उपासक मैं हूं। मैंने प्रजा की रक्षा के लिए, रावण से संत्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना की। अब विष्णु आदि रूप से आप प्रकट होते हैं, किंतु विष्णु आदि रूप से रावण का वध हो नहीं सकता था। इसलिए विष्णु आदि रूपों से अवध्य जो रावण है, उसके वध की आकांक्षा से आपने मनुष्यों में जन्म लेने के लिए मन बनाया। स्वेनैव सनातनेन रूपेण आविर्भूतोसी, आप अपने सनातन द्विभुज रूप से अवतीर्ण हुए। इति श्री रामं प्रति ब्रह्मणो वचनाच्चा, इस प्रकार श्री राम के प्रति ब्रह्मा जी का वचन है। परमात्म नियोग पूर्वकम एव प्रजापतेर व्यापारः तत्कर्तृकम च इदम इंद्रादि रूपम जगद इत्यवगम्यते। कहते परमात्म नियोग पूर्वकम एवं प्रजापति जो ब्रह्मा जी का व्यापार है, सृष्टि करना, इंद्रादि को उत्पन्न करना, यह सब व्यापार किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इंद्रादि रूप से जगत की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी का जो भी व्यापार है, इंद्रादि रूप से जगत की रचना, इंद्र रूप की रचना करना, वरुण की रचना करना और अन्य प्राणियों की रचना करना, ये सब ब्रह्मा जी का व्यापार किसके अधीन है? तो परमात्मा भगवान श्री राम के अधीन है। एवं अन्य स्मृतयोप्याहुः, कहे अन्य स्मृतियां भी इसी रहस्य को बतला रही हैं। क्या? ऋषिराम नामधेयानि यथा वेद श्रुतानि वै
तथा नियोग योग्यानि ह्यन्येषामपि सो करोत्। विष्णु पुराण में कहा गया, वेदों में सुनाई पड़ रहे हैं जो ऋषियों के नाम, उन ऋषियों के नामों का उच्चारण करके कर्म में प्रवृत्ति के योग्य ब्रह्मा जी ने उनको बनाया। यथार्थ ऋतुलिंगानि नाम रूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। कहते हैं जैसे ऋतु आती है, वसंत ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, ग्रीष्म ऋतु आई, जो भी ऋतु आती है तो उसमें होने वाले फल फूल सब स्वयं उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक युग, एक कल्प बीतने के बाद प्राकृतिक प्रलय हो, चाहे कैसा भी प्रलय क्यों ना हो, एक प्रलय के बाद जो दूसरी सृष्टि आती है, तो जो जैसे ऋतुओं में अपने अपने अनुसार सब होते हैं वैसे ही सब उत्पन्न हो जाते हैं। करोत्येवं विधं सृष्टिं कल्पादौ स पुनः पुनः शिक्षा शक्ति युक्तोऽसौ सृज्य शक्ति प्रचोदितः। कहते हैं इस प्रकार की सृष्टि कल्प के आदि में परमात्मा अपने सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर के जो उनकी संकल्प शक्ति है उससे प्रेरित होकर के भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? प्रलय काल में संपूर्ण जीव परमात्मा के अंदर विलीन रहते हैं। भगवान इसलिए सृष्टि करते हैं कि जो जीव हैं जब ये करण कलेवर शरीर पाएंगे, इंद्रिया पाएंगे, तो शास्त्रों का और सदगुरु का उपदेश प्राप्त करके हमारी उपासना करेंगे और उपासना करने के बाद 84 लाख की योनियों के चक्र से मुक्त होकर के अपने सहज आनंद स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इस प्रकार की इच्छा से भगवान सृष्टि करते हैं। यही बतला रहे हैं, एवं अनेक श्रुति स्मृति प्रमाणात् देवादीनाम् अर्थित्व सामर्थ्योः संभवात् तेषामपि ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारो अस्तीति सिद्धम्। इस प्रकार हमने अनेक श्रुतियों का, अनेक स्मृतियों का प्रमाण दिया और इस प्रमाण के द्वारा हमने यह बतलाया कि प्राकृत प्रलय हो, उसके बाद ब्रह्मा जी की रचना बहुश्याम प्रजाए इस प्रकार संकल्प करके भगवान प्रकृति के द्वारा महत्तत्व, उसके द्वारा अहंकार आदि की पृथ्वी पर्यंत सृष्टि करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न करते हैं, उन्हें वेद प्रदान करते हैं। जैसे स्वर वर्ण आन पूर्वी थी ऐसे ही वेदों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने वेदों में जो इंद्र शब्द है, कुबेर शब्द है, वरुण शब्द है, उन शब्दों का उच्चारण करके इंद्रादि की आकृतियों का मन से ध्यान करके इंद्रादि शरीर की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार देवताओं का शरीर है, उनमें मन है। स्वर्ग लोक के भोगों को नश्वर समझ लेते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो प्रजापति जैसे गुरुजनों के समीप जाकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश लेते हैं। इसलिए सामर्थ्य ब्रह्म विद्या की सामर्थ्य और अर्थित्व माने उसकी कामना, ब्रह्म विद्या की कामना देवताओं में है, इसलिए ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है। यह बात सिद्ध हुई। इस प्रकार आज देवता अधिकरण पूर्ण हुआ। इस ब्रह्म सूत्र के पाठ को सुनने वाले जो भी साधक मनीषी विद्वान हैं उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से शुभकामना, मेरी ओर से धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा।